नमस्कार, मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शनी। राष्ट्रवाणी पे होगी मुलाकात। जहां पर मैं आपको बताऊंगी हर खबर के पावर पॉइंट। तो देखते रहिए पावर पॉइंट विद प्रेमा राष्ट्रवाणी पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जो राजनीति भी है, कूटनीति भी है और अर्थव्यवस्था भी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत अमेरिका ट्रेड डील की। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर लगने वाला टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया है। सरकार इसे बड़ी जीत बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे शक की निगाहों से देख रहा है। आप देख रहे हैं पावर पॉइंट्स विद प्रेमा। चलिए आपको इस ट्रेड डील के सारे पावर पॉइंट्स हम बताते हैं अपने न्यूज रूम लाइव से। तो आइए समझते हैं कि इस ट्रेड डील में आखिर असल में क्या है। हमारे साथ हैं हमारे सर साजिद सर। सर, आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखो, क्या है कि एक तो बहुत ऐतिहासिक वाला मामला है, इसलिए कि जब पूरी दुनिया सो रही थी, देश के बहुत सारे लोगों को सब चीज़ें पता भी नहीं हो रहा था, उस वक्त इस फैसले का होना, और वो भी ऐसा फैसला जिसको बहुत कई महीनों से लगातार एक प्रेशर था सरकार के ऊपर भी। कई बार सवाल भी उठ रहे थे कि साहब आप बोल नहीं पा रहे इन सब चीज़ों पर। अचानक से इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जब 25% से घटा के सीधा उसको 18 पे आ गया, तो एक बड़ी डील है। और इससे क्या होगा, दोनों देशों के जो व्यापारिक संबंध हैं वो एक नया रास्ता भी खुलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पिछली बार आप देखिएगा अगस्त में ये करीब मामला शुरू हुआ था, जब वो पहले 25% का टैरिफ लगा, फिर उसके बाद रूस और ये यूक्रेन युद्ध के बीच में तो तेल का मामला चला, तो फिर नाराज़गी जो थोड़ी बढ़ी तो वो 50% हो गया, और 50% के बाद विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया था सरकार को घेरने का। उसके बीच अब ये बजट सत्र शुरू हुआ, तो सरकार लगातार जो है एक दबाव में थी। और जिस तरह से ये डील हुई है और जिस तरह से पूरी दुनिया में एक अलग मैसेज जा रहा है, लोग देख रहे हैं भारत अमेरिका के संबंधों को मिला के, तो मुझे लग रहा है कि एक नया आयाम शुरू हुआ और ये बहुत आगे तक जाएगा व्यापारिक के हिसाब से, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो या जितने भी तेल का मामला है या और भी तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि करीब ऐसा कहा जा रहा है कि भाई $500 अरब से ज़्यादा का ये मामला जो लेन देन का रहेगा या व्यापार का रहेगा, वो हमारे यहाँ के व्यापारियों में भी थोड़ी सी उम्मीद जगी है। हमारी पीतल नगरी मुरादाबाद का मामला हो, अलीगढ़ जैसे जो शहर हैं जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं, उनके लोगों से पहले जब बात करते थे कहते थे सब ठप हो गया, टैरिफ के बाद उनका पैसा फंस गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि एक दोस्ती है, जब दोबारा से डन हुई है तो एक अच्छा वो रहेगा। और विपक्ष है, सवाल तो उठेंगे सरकार पे। सर, सरकार यही पूछने वाली थी कि विपक्ष इसे शक की नज़र से देख रहा है, तो इस पे आप क्या कहोगे? देखो, राजनीति है, राजनीतिक दल जितने भी वो राजनीति तो करेंगे, और मौका बहुत मुश्किल से मिलता है कभी कभी ना सरकार को घेरने का, वो भी ऐसे टाइम पे जब चीज़ें हुई हैं। तो ठीक है, कांग्रेस ने कहा कि आपने सरेंडर कर दिया, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि नहीं, किसानों के हित की अनदेखी हो रही है। तमाम सवाल उठेंगे और सरकार कह रही कि हम चर्चा को तैयार हैं, तो देखिए क्या होता है इसमें। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी कोई जवाबदेही आती है तो हमेशा अमेरिका की तरफ से आती है, हमारे भारत की तरफ से नहीं होता है। ट्वीट होगा अमेरिका की तरफ से, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक नीति है और नियत भी कह लीजिए, वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो विश्व गुरु की भूमिका में रहें। हालांकि विश्व गुरु हमारा देश बनना चाहता है, लेकिन विश्व गुरु की भूमिका में वो रहना चाहते हैं, और वो एक बिजनेस माइंडेड राष्ट्रपति हैं। नेता तो हैं ही वहाँ के, लेकिन बिजनेस माइंडेड हैं। वो भारत पे टैरिफ भी लगाते हैं और लगातार कह रहे होते हैं उस बीच की मोदी हमारे अच्छे मित्र हैं, और अचानक से एक ट्वीट करते हैं, और जो एम्बेसडर राजदूत हैं उधर से भी बताया जाता है कि हमने ट्रेड डील कर लिया है और ये भविष्य के लिए भी है, और भारत तेल अब रसिया से ना खरीद के अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेगा। ये बहुत बड़ा डील है, लेकिन ये डील तब समझ में आएगा आम भारतीयों के नज़र में, क्योंकि अखिलेश यादव भी सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी ने भी कहा है कि क्या कुछ इस डील के अंदर है। ये तब समझ में आएगा जब वो डील का जो साइन हो, जब होता है, उसमें किन किन मुद्दों पे सहमति बनी है। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा है जिस पर भारत कभी झुकना नहीं चाहता किसी भी देश से, क्योंकि हमारे जो डेयरी सिस्टम है, जो हमारा रीढ़ का हड्डी है भारत का, वो एग्रीकल्चर है, फार्मर्स हैं। तो इस पे भारत अगर समझौता करता है तो नुकसान है, अगर नहीं किया है तो सही है। और वैसे भी 25% से लेकर सीधा 18% पे आ जाना, ये बहुत बड़ा अपने आप में डील है। और भी अमेरिका, जो ट्रंप सारी देश को धमकी दे रहा है, एक तरीके से ट्रेड को लेकर देख लीजिए, या फिर टैरिफ को लेकर देख लीजिए, या फिर युद्ध को रुकवाने में जो जिस प्रकार से वो महत्वाकांक्षी बने हुए हैं कि हमें नोबेल पुरस्कार दिया जाए, इसको भी लेके। तो और भारत जाता है अमेरिका की तरफ से, और ये जो समझौता हुआ है जिसको लेके आज संसद में भी हंगामा हुआ है, अगर ये जब फाइल में आएगा, जब पेपर में आएगा, और किन किन मुद्दों पे एग्जैक्ट विषय क्या है, क्या फार्मिंग पे भी बात हो रही है, एग्रीकल्चर पे भी बात हो रही है, इस पे भी
कौन सी डील बनी है? क्या अमेरिका जो चाहता है डेयरी सेक्टर में भारत में घुसना, वो उस पे राजी हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी या फिर नहीं हुए हैं? क्योंकि जब मामला गरमाया था भारत और अमेरिका के बीच, जिस पे आके वो टैरिफ लगाया गया, उसमें ये भी एक कंडीशन था अमेरिका की तरफ से कि हम आपके डेयरी सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, घुस जाएंगे। तो फिर हमारे जो फार्मर है उनका क्या? तेल तो था ही, तेल तो पूरा खेल है पूरे विश्व में, लेकिन डेयरी सेक्टर जो था ये सबसे इम्पोर्टेंट था। इस पे क्या समझौता हुआ है कि नहीं? और इसी को लेकर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी अनदेखी हुई है। अब देखिए, जब वो आ जाता है पूरा फाइल, फिर पता लगेगा। वैसे भारत के हिसाब से ये अच्छा डील है, क्योंकि हमने अभी फ्री ट्रेड डील भी किया है, और अमेरिका के साथ भी अगर टैरिफ घट रहा है तो भारत के लिहाज से ये बहुत अच्छी पहल है। और सरकार को इसको आम जनता को बताना चाहिए कि किन किन मुद्दों पे डील हुआ है और क्या क्या विषय है। और हम जैसे कि $45 बिलियन का भी वहाँ से हम आयात निर्यात करते हैं। 45 बिलियन मतलब कि 45 लाख करोड़। और ये इसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार हर एक देश से, चाहे वो रसिया हो या फिर यूएई हो या फिर अमेरिका हो, वो चाह रही है कि हमारा जो आयात है वो बढ़े। इस पे क्या कुछ समझौता हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो कद है, इसको लेके कोई संशय नहीं है। कोई भी नेता हो, पुतिन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री का हमेशा जो है वो तारीफ किया है, और उनके कद को लेके और उनकी जो भावना है राष्ट्र को लेके, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप ने भी एक बात कहा है कि वो अपने देश के शक्तिशाली नेता हैं। अगर विदेश जाते हैं तो वो दूरगामी सोच के लिए जाते हैं, और जितने बार भी वो विदेश दौरे पे गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, वहाँ से कुछ सकारात्मक पहल आया है, सकारात्मक पहल हुआ है। आपने देखा कि मोइजू हैं, एक राष्ट्रपति हैं यहाँ के बगल के हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, वो भी बहुत कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन वो भी जब प्रधानमंत्री वहाँ पे गए, वहाँ भी उनको झुकना पड़ा। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है लगातार आंख दिखा रहा है, और इसमें ये कहा जा रहा था कि चाइना और जो ये अमेरिका है सपोर्ट कर रही है। अब देखिए, अमेरिका का कल ट्वीट आ गया, अब चाइना भी हमारे साथ दोस्ती कर रहा है, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, और मोदी जानते हैं कि हमारे पास बाजार है तो सबको हम झुका सकते हैं। और इसी विदेश दौरे का जो आज परिणाम है, देखने को मिल रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है लगातार तेज़ी से उछाल रह रही है। चांदी कितना तेज़ी से आगे बढ़ी थी, और चांदी फिर नीचे आ रहा है। मार्केट जो है स्थिर नहीं है। भारत के लिए सुखद है प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा भी, ट्रंप का जो ट्वीट था वो भी, और जो फ्री ट्रेड डील हुआ है वो भी, और 25 से 18% आया है ये भी। हालांकि 18 से भी और कम की उम्मीद है। जो ये ट्रेड हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? छोटे व्यापारियों के लिए आप कैसे देखते हो? जैसा कि हमें पता है कि 50% से 18% टैरिफ कर दिया गया है, जिस वजह से जो छोटे व्यापारी हैं, MSMEs हैं, उनको अमेरिका में जो उनके उत्पाद पे लगने वाले जो टैक्स हैं वो कम हो जाएंगे, जिस वजह से उनका जो सामान है वो वहाँ पे उनके बाज़ार में सस्ता पड़ेगा। और अमेरिका जैसे बड़े बाज़ार में सामान सस्ता पड़ना मतलब कि निर्यात भी बढ़ेगा, और निर्यात बढ़ने से जो छोटे उद्योग हैं उनको रोज़गार मिलेगा, नए नए लोगों को रोज़गार मिलेगा, कमाई में भी इजाफा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं छोटे व्यापारियों के लिए बहुत बेहतर है और बहुत बढ़िया साबित होगा। शालिनी बखूबी तारीफ कर रही हैं। देखिए, ये जो पूरा US इंडिया वाला जो पूरी ये ट्रेड डील है, इसके अंदर किसान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि किसान देखा जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। और ऐसा है कि अमेरिका ने अपनी तरफ से जिस तरीके से इस पूरी डील की घोषणा की है, तो अमेरिका ने जो US सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने भी कहा है कि इसमें US फर्स्ट जो है हमने उसको रखा है, अमेरिका फर्स्ट वाली सोच को इसमें रखा है। लेकिन ऐसा है कि अगर वही सोच आगे चल रही है तो अमेरिका का अपना फ़ायदा होगा, क्योंकि भारत के बाज़ार खुलेंगे और अमेरिका का सामान वहाँ से यहाँ आएगा, अमेरिका निर्यात करेगा। लेकिन क्या अमेरिका आयात कितना करेगा, इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन ये है कि अगर यहाँ के बाज़ार खुल रहे हैं और अमेरिका का सामान आ रहा है और सस्ते दामों पर आ रहा है, तो क्या हमारे जो यहाँ के किसान हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कहीं उनकी आय में कमी ना आए, और उनके लिए कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, सीधे तौर पर ये माना जाएगा। उसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि अगर अमेरिका अपने बाज़ार खोल रहा है तो इंडिया कितना एक्सपोर्ट करेगा, वहाँ पे कितना निर्यात करेगा। तो किसानों के मन में और
लगभग विपक्ष जो है, विपक्ष इस मुद्दे को उठा ही रहा है कि इस पे क्लैरिटी कोई आनी चाहिए, और क्लैरिटी अभी तक कोई नहीं आई क्योंकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा अभी पूरे तरीके से साफ नहीं किया है। जैसे ही वो चीज़ आ जाती है सामने तो क्लियर हो जाएगा कि ये पूरी डील में क्या क्या पॉइंट्स हैं और उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हाँ, पॉइंट्स तो क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन किसानों के लिए सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे सहयोगी हैं मृत्युंजय, वो हमें बताएंगे। मृत्युंजय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो ट्रम्प को लोग बहुत अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं, अब आप कैसे देखते हो? ट्रम्प का हमेशा का यही रहा है कि वो अपनी मोनोपोली हर चीज़ में दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पर भी वो मतलब ऐसा तो कुछ 50% करना फिर वापस से 18% कर देना। आपने पहले भी कुछ वक्त पहले देखा होगा कि H1B वीज़ा को लेकर भी उन्होंने अपनी मोनोपोली बताई कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो बस कुछ नहीं, बस दुनिया को अपनी मोनोपोली बताना चाहते हैं कि मैं सुपर पावर हूँ। वो उस चीज़ से बाहर निकलना, अब वो ये चीज़ ही देख सकते हैं कि बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो भी उनके कंपटीशन में आ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सब जैसे ट्रेड डील की बात जब से सामने आई है, सब किसानों को लेकर, सबको लेकर बात कर रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जेम्स है, ज्वेलरीज हैं, इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम, ये भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करनी चाहिए। सिर्फ किसान है, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब से हट कर भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिस पर टैरिफ घटा है, क्योंकि अभी तक डील में कुछ भी खुलकर सामने नहीं आया कि किस चीज़ पर, या फिर इंडिया के मार्केट पर इसका सीधा असर कितना पड़ सकता है। हाँ, शेयर मार्केट पे भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है अभी। हालांकि जब तक ये डील की जो रिपोर्ट्स हैं वो, या फिर सरकार इस पर अपना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं देती है, किसी भी चीज़ के बारे में कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो। इस ट्रेड डील के बाद से विपक्ष में भी और सियासी गलियारों में काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। आइए देखते हैं विपक्ष की प्रतिक्रिया। ट्रेड डील, जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। अगर यह ट्रेड डील रोजगार लाती है तो वाकई जीत है। अगर यह ट्रेड डील महंगाई कम कर रही है तो भी जीत है। लेकिन यह ट्रेड डील सिर्फ और सिर्फ प्रेस रिलीज तक रह जाती है तो वाकई सोचने की बात है। आप देख रहे थे पावर पॉइंट्स विद प्रेमा। देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शनी। राष्ट्रवाणी पे होगी मुलाकात। जहां पर मैं आपको बताऊंगी हर खबर के पावर पॉइंट। तो देखते रहिए पावर पॉइंट्स विद प्रेमा राष्ट्रवाणी पे।